हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। हरियाणा की आवाज में हम इसी वक्त हर रोज मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही राय लेते हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं कृषि कानूनों का, क्योंकि किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और किसान जो है वो बीते 4 दिनों से टीकरी बॉर्डर पर और सिंगू बॉर्डर पर लगातार जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। तो ऐसे में आपका क्या कुछ सोचना है, क्या कहना है इस किसान आंदोलन के बारे में? क्योंकि देखिए, दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और आने जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद करने की चेतावनी फिलहाल हल्धरों की ओर से दी जा रही है। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं और साथ ही ये बताएं कि जिस तरीके से जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या इन किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी केंद्र सरकार कर पाएगी? क्योंकि किसानों का ये कहना है कि उनकी लड़ाई किसी प्रदेश सरकार से नहीं है, ना ही पंजाब सरकार से उनकी लड़ाई है, ना ही हरियाणा सरकार से उनकी लड़ाई है। उनकी जो लड़ाई है वो है केंद्र सरकार से। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो किसानों की जो मांग है, क्या उनका हल हो पाएगा? किसानों और सरकार में क्या बात बनेगी? दिखा रहे हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तो हमारे साथ कार्यक्रम में दर्शक सुमेर जुड़ चुके। सुमेर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन के बारे में और कृषि कानूनों के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, साझा करें सुमेर। नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार। ऐसा है जी कि किसान के हित में ये बीजेपी सभी झूठ बोल रहे हैं। MSP जब तक लागू नहीं होगा जी किसानों के हित का फैसला नहीं कर सकते। अब प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अभी किसानों के लिए जो है कानून बनाए हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कौन से किससे पूछी और किससे पूछकर ये कानून बनाया? कोई आयोग बनाया था जिसने किसान यूनियन है हमारी, उनसे पूछताछ करी थी जी? तो आप बताओ। MSP हम चाहते हैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दो कि हमारी फसल MSP पर खरीदी जाए। और वो सरकार झूठ बोल रही है, बोले हरियाणा के किसान तो आंदोलन ही नहीं करेगा। आज सारा हरियाणा आंदोलन पर है। सांगवान खाप उत्तरी भारत की सबसे बड़ी खाप है। उसने आज फैसला लिया है, हमारे विधायक सोमवीर सांगवान निर्दलीय, वो विकास पशुधन बोर्ड के चेयरमैन बना रखे थे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया उस चेयरमैन पद से और किसानों के साथ हो गए। क्यों हुए? क्या वो सरकार के हिस्से थे? बीजेपी को समर्थन दे रखा था। अगर वो कानून गलत नहीं है तो उनको पता नहीं क्या? वो जब विधायक है तो उनको पता नहीं है। अब आज प्रधानमंत्री वाराणसी में बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि किसानों के हित में काम किया हमने। देखो, प्रधानमंत्री तक झूठ बोल रहे हैं। जब हम ये चाहते हैं जी एक लाइन जोड़ दो कि हमें MSP मिलनी चाहिए किसानों को, बस इतनी बात है। और ये किसान जाति कर रही है। वाटर कैनन देखो, सर्दी में किसान भाइयों के साथ है वाटर कैनन का प्रयोग करना, अश्रु गैस का प्रयोग करना, कहाँ तक न्यायोचित है? रास्ते रोकना, जाम लगाना, मुकदमे दर्ज करना। सुमेर, आप कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं? सरकार से पूछिए कि प्रधानमंत्री जी झूठा बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी झूठा बोल रहे हैं, लिखित में आश्वासन दे, लिख के दे कि भी लागू हो गया आपका। सुमेर, आप कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं? मैं चरखी दादरी से बात कर रहा हूँ। सुमेर, जरा ये बताएं कि आपके क्षेत्र में धान की फसल तो अधिक नहीं होती लेकिन बाजरे की फसल की अधिकता है। बाजरे की फसल होती है, वो क्या MSP पर बिकी है? कुछ बिकी है जी। जैसे मेरी 30 क्विंटल बाजरा बिकना था तो इन्होंने 10 क्विंटल ले लिया, 20 क्विंटल वापस ले आए। एक दिन में 30 टोकन शुरू करे। जब हमारे क्षेत्र में सारी क्षेत्र जो है किसानों का है
और सभी बाजरा जो है ना पैदा करते हैं, उनको सभी से खरीदा ही नहीं गया। कोई राजस्थान से ले आया, जिसको ज्यादा पैसे किसको कहूँ, कमीशन को, बिचौलिए को दिए गए, उनकी फसलें पहले बिकी। जिसने पहले अपॉइंटमेंट करवाया तो उनकी फसलें नहीं बिक्री, अभी तक नहीं बिक्री है। बताओ, ये सरकार ये काम कर रही है, फिर कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि उनकी फसल एमएसपी पर नहीं बिकी, जबकि सरकार की ओर से कहा गया है कि वो तो फसल का दाना दाना खरीद रहे हैं। इसी बीच दर्शक कर्मवीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कर्मवीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कृषि कानूनों के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, साझा करें कर्मवीर। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम देखिए, मैं एक बात तो बस आपसे ही पूछना चाहता हूँ जी। जब भी कोई टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है और वो क्लास में बच्चों को पढ़ा के और कोई भी बच्चा अगर ऑब्जेक्शन करता है, सर मुझे ये समझ में नहीं आया तो आप दोबारा समझा दें, तो ये टीचर वो तो नहीं बोल सकता कि भाई मैंने जो फाइनल कर दिया अब तुम्हें समझ में आए या ना आए। तो टीचर का देखो हक बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह समझाए। अगर वो एक मेथड से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे मेथड से समझाए, इन बच्चों के लिए नए नए तरीके अपनाए। तो ये हमारे, हम अपने देश के हैं, अपना सारा ये पूरा भारत देश अपना है, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए सरकार को। ये जब आज तक जब फैसले सरकार जो फैसले लेती है वो जनता के लिए है, तो उनको जनता की आवाज को सुनना चाहिए भाई। जब कृषि, ये किसान मान लीजिए, ये कोई एक पर्टिकुलर कौम नहीं है, सभी कौम के साथी हैं इसमें, तो उनकी आवाज मान ली उनको, क्योंकि खेती तो उन किसानों ने ही करनी है खेत में। तो जब वो खुश नहीं है तो उसमें जो भी प्रावधान है वो करने चाहिए, ठीक करने चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कर्मवीर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार किसानों की मांग पर सहमति जाहिर करेगी? क्योंकि देखिए, लॉकडाउन के दौरान से ही हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के किसान विरोध कर रहे हैं। सरकार से बार बार कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लिए जाएं, ये कानून रद्द किए जाएं। अगर किसान रद्द नहीं कर रहे हैं कानून, तो ऐसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एमएसपी बरकरार रहेगी, लिखित में दिया जाए। क्योंकि किसानों का यही कहना है कि सरकार तो कह रही है कि फसलें एमएसपी रेट पर ही खरीदी जाएंगी, लेकिन हाल फिलहाल में किसानों ने जो फसलें बेची हैं तो उनके आधार पर भी किसानों का कहना है कि फिलहाल ही फसलें एमएसपी रेट पर नहीं बिक रही हैं। तो ऐसे में वो आगे की सुनिश्चितता किस प्रकार माने? कार्यक्रम में मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? मैडम, ये तीनों जो बिल आए हैं सरकार के, तीनों देश के लिए खतरनाक हैं जी। ये ढोल पीट रहे हैं, एक देश एक मंडी। अगर एक देश एक मंडी है तो ये राजस्थान का बाजरा हरियाणा में क्यों नहीं बिक रहा, और खुद हरियाणा का बाजरा हरियाणा में नहीं बिक रहा। और फिर है जी ये अपना भंडारण वाला, किसान को इतने भंडारण की क्या जरूरत है, सारा इनको बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन कृषि कानूनों के बारे में राय दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, किसानों का ये कहना है कि अगर जो स्टॉक लिमिटेशन है वो खत्म कर दी गई है तो किसान कहां स्टोर करेगा, और अगर इस तरह किसानों से कम दाम में खरीद कर अगर पूंजीपति उन्हें स्टोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो हैं उनको ही फायदा मिलेगा। हमारे साथ अशोक कुमार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? देखिए जी, आज जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़ जी, वो रेवाड़ी से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए हुड्डा सरकार में रेवाड़ी से रोहतक पैदल गया था जी। तो उन्होंने ये कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाएंगे, और अब वही बीजेपी सरकार है, अब वो किसानों का विरोध क्यों कर रही है जी? अब मान के चलो, जैसे ये कह रहे हैं भाई हर दाना खरीदा जाएगा किसान का, सरसों का अल्फाबेट से शुरू किया था जी इन्होंने सरसों के टाइम में। वी के नाम से पहले मंडी बंद हो चुकी थी जी। जो
जिसका नंबर नहीं आया वो बताओ कहाँ जाएंगे। अल्फाबेट से अब की बार शुरू किया था, वी के नाम से मंडी बंद होगी, वी से पहले ही। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हांसी से दर्शक अशोक कुमार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? राय ये है जी, ये जो किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये जो कानून बना रखे इससे तो किसान तो बिल्कुल लुट जाएगा, मिट जाएगा, क्योंकि इसके तो फसल को खरीदने वाला ग्राहक ही नहीं मिलेगा। अभी इतनी परेशानी हो रही है। आप ये देखो, ये जो 11-21 धान है, आज से 7 साल पहले 4000 रुपए का रेट लगभग बिका करता, और आज इसको 2200 रुपए में लेने वाला कोई नहीं है। तो देखो 7 साल पहले किसान के कितनी आमदनी थी और कितना खर्चा था, और आज देखो हर चीज के रेट 2 गुने हो गए और रेट फसल के रेट घट गए। तो इसलिए ये जो कानून बनाए गए ये बिल्कुल खतरनाक है। इससे तो किसान की परेशानी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और खास तौर पर वो दर्शक जुड़ रहे हैं जिनका ताल्लुक खेती किसानी से है, यानी जो किसान है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, किसानों का ये कहना है कि उनकी जो नरमा की फसल रही उनका भी उनको भाव नहीं मिला, धान की फसल का भी भाव नहीं मिला, और इसी के साथ अगर बाजरे की फसल की बात करें तो बाजरे का भाव भी किसानों को नहीं मिला है। तो लॉकडाउन के दौरान से ही किसान लगातार इन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए नजर आए। कार्यक्रम में दर्शक नफे सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नफे सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं कृषि कानूनों के बारे में, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, साझा करें। नफे सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? राम राम बेबे जी। राम राम नफे सिंह, राम राम। राय दें अपनी। राम बेबे जी, राम राम। राम राम। मन्ना था बेबे, पोते बताइयो मलवा फोन है जी। पोते बताइयो मगवा यो मेरा मला फोन बेटे तो हम आपने सुन लाग रहे हैं, बोलो, राय दो, राय दो। 60 साल का हो लिया बेबे मैं। इतनी झूठी सरकार, इतनी गंदी, किसान मार गया बेबे इसने। केक का बताई कड़ा मरे, कड़ा इस बार खान पाले, कड़ा के गरम मेरी बेटी। खेती में टोटा हो रहा साहब के कति नाश करके घेर दिया बेबे, ना तो इनके कच्चाता ही नहीं अंते बेबे भड़काएंगे। हाँ, नाश करके घेर दिया बेबे, मर जाना सारे सब रह दिया। कौन से जिले से बात करने लाग रहे साहब? सोनीपत में बोलना बेबे। तो ये जो किसान जान लाग रहे हैं दिल्ली के, क्यों में राय है आपकी? आंदोलन सही है, ठीक है? जाएंगे जी, जाएंगे बेटा, हम जाएंगे काल याद हमने भी कर दिए गए ट्रैक्टर। जी, चलो, बहुत घना धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़न खातर। तो हमारे साथ किसान जुड़ रहे हैं, और ये किसान नफे सिंह हमारे साथ जुड़े सोनीपत से, और इनका कहना है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए इन्होंने किसी और से फोन मिलवाया और तभी ये हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो हम यही बार बार तमाम दर्शकों से कह रहे कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आपका जुड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप इस कार्यक्रम में जुड़ के हमसे संवाद करते हैं, हम तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, हम जान पाते हैं कि जो तमाम वर्ग के जो किसान हैं वो इन कृषि कानूनों के बारे में क्या सोच रहे हैं और प्रत्यक्ष तौर पर क्या क्या विचार वो हमसे साझा कर रहे हैं। तो तमाम दर्शक, तमाम किसान जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े। रामबीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रामबीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? सोनिया जी, ऐसे है जी, ये कहना है तीनों का कानून बहुत खराब है, और इनकी सरकार को जमींदारों की मांग मान लेनी चाहिए, इनको वहाँ से मान के वापिस कर देना चाहिए, ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए ये लोग। और आपने पता है, आप तो बड़ौदा में हरियाणा में घूमी हो, कितनी बे हालत खराब है जमींदारों की, गांवों की। तो लुगाइया ने आपके सामने कितने बताए कि ये हालत हो रही है, फिर भी सरकार नहीं मान रही है इस बात को। रामबीर, कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं आप? मैं जींद उचाना से बोल रहा हूँ जी। तो जींद के जो किसान है वो भी पहुंच रहे हैं आंदोलन में?
जींद के किसान तो भी यहाँ सर्वेदन उस दिन 26 तारीख में जींद बाईपास पे गिरफ्तार कर लिए थे पुलिस ने। वहाँ ट्रैक्टर ट्राली लेकर हम चले थे यहाँ से। तो सरकार को मान लेनी चाहिए, सरकार इतनी जिद पर रहना नहीं चाहिए सरकार को जमींदारों के साथ। तो इनको जल्दी ही मांग देने सरकार को फायदा है। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो कृषि कानून है वो उनके हित में नहीं है, भविष्य नहीं देख पा रहे वो इन कृषि कानूनों में। उनका कहना है कि अगर स्टॉक लिमिटेशन हटा दी जाएगी तो किसान अपनी फसल को या खाद्य पदार्थों को स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो ये पूंजीपतियों को ही फायदा होगा। कार्यक्रम में महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? महेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? महेंद्र, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, महेंद्र से संवाद नहीं हो पाया। तो लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के तमाम इलाकों के जो किसान हैं उनका क्या सोचना है, क्या कहना है। और ये जो कृषि कानून है इनको लेकर लॉकडाउन से ही पंजाब और हरियाणा के किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लॉकडाउन के दौरान भी किसान प्रदर्शन कर रहे थे, अनलॉक की तमाम प्रक्रियाओं के दौरान भी किसान प्रदर्शन कर रहे थे। और अब किसानों की जो हुंकार है वो देखिए दिल्ली तक नजर आ रही है। सेवा सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सेवा सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम, ये जो सरकार ये बिल्कुल झूठ बोल रही है जी सारी बातों में। ऐसा है जी, मैं हमारे हल्के की बात बताता हूँ, शुरू से लेके आज तक ये जो कह रहे हैं ना कि भाई हमने ये बढ़ा दिया वो बढ़ा, नहीं, डीएपी के रेट इन्होंने बढ़ा दिए, यूरिया के रेट इन्होंने बढ़ा दिए, रेवेन्यू हमारा जो माल देवा वो इन्होंने बढ़ा दिया। जो फसल बिजाई थी अब की बार कहा था कि भाई हम 8,000 रुपये एकड़ देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। पिछली बार जो मक्का भिजवाया था इन्होंने 5,000 रुपये एकड़ की कहा था खट्टर सरकार ने, वो देंगे। ये कुछ नहीं, ये मैडम सिर्फ झूठ बोल के और कुछ करने के नहीं है। हमारी तो यही राय है जी, ये किसानों की जो मांग है वो बढ़िया तरीके से सुन के और इन करना क्या है, इनको तो एमएसपी वाली तो बात है, जब कह रही है सरकार के हम एमएसपी देने को तैयार है, एक लिख के दे दो लाइन, इनको क्या फर्क पड़ता है। धन्यवाद मैडम। बहुत शुक्रिया सेवा सिंह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं और तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे आग्रह यही है कि आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि इस आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं। शब्बीर खान कार्यक्रम में जुड़ चुके। शब्बीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा से मेवात जिले से बोल रहा हूँ, ठीक है मैम। तो हरियाणा में मेवात जिला और पलवल जिला ये भी प्लान नहीं कर रहे उसके लिए, दिल्ली के लिए, ठीक है मैम। लेकिन इन जिलों ने अगर प्लान कर दिया उधर, तो दिल्ली को चारों तरफ ढक लेंगे सारे किसान। तो दिल्ली को ढक लेंगे तो ये कोरोना का टाइम पे तो मैम तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। उनको सिर्फ अपना टारगेट दिखाया कि एमएसपी, खाली एमएसपी। तो क्यों ना सरकार हमारी मांगे पूरी कर ले, तो इसी में फायदा होगा, पूरा देश का ही फायदा होगा। और दूसरी बात, जो ये फल वगैरह है, सब्जी वगैरह, ये किसान से ही ट्रांसपोर्ट की जाती है मैम, ठीक है। अगर ये किसान आंदोलन करेंगे तो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, सब्जियां फिर महंगी हो जाएंगी, तो किसका घाटा होगा? तो देखिए इकोनॉमी फिर घटेगी मैम। तो क्यों ना हमारी ये सरकार मांगे पूरी कर दे और जो ये कानून बनाया है इसको हटा दिया जाए। हमारी ये मांग है मैम, सरकार से यही मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, बस ये मांगे मेरी। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों की जो बातें हैं उन पर सहमति जता देनी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए कि दिल्ली का अगर किसान घेराव करेंगे तो बहुत सारे काम जो हैं वो बाधित नजर आएंगे। यहाँ कार्यक्रम में सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? मैडम, मैं ये राय देना चाहूंगा, ये सारी सरकार जो है ये झूठ बोल रहे हैं। ये
कृषि मंत्री कहता मैं किसान हूँ, गृह मंत्री कहता मैं किसान हूँ, और यहाँ कृषि मंत्री कहता मैं किसान। फिर ये किसान है, या तो किसान है तो किसान की बात मान लिया, किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े होते, किसानों के खिलाफ क्यों खड़े हैं? एसीपी पुलिस का कहता मैं किसान हूँ, एसपी कहता मैं, फिर हमारे साथ आ जाओ ना, तुम किसान हो तो। ये हमारी बातों को पूरी कर दिए, किसान नहीं है, सारे झूठे हैं, सारा किसान को बर्बाद करने वाली बात है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर ये नुका है कि हमारी ये जो कानून है ये ठीक है, क्या एक भी किसान ने किसी ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रैली जोड़ के दिल्ली आने का ये कानून है? आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी किसान किसी स्टेट का कहे क्या? कोई ट्रैक्टर ट्रैली लेकर किसान गया दिल्ली में, आपने कानून अच्छे बढ़ाए, आपका धन्यवाद हो। ये कहने को ये किसान नहीं है, ये व्यापारी है। किसान तो हम अगर ये मैं मानता हूँ कृषि मंत्री गृह मंत्री किसान है, तो हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ आंदोलन करे, फिर ये हमारी बातों को मान ले। बात से हल नहीं निकलेगा, बात से ये तो समाधान से, बातचीत से क्या मिलेगा? बातचीत को शादी की बात थोड़ी है, शादी की बात हो जाएगी, कोई कम ज्यादा हम कर देंगे। कोई झूठ बोल, आपके माध्यम से ये कहता हूँ, ये किसान नहीं है, ये बगावे किसान को मारने की सारी प्लान है। ये सुरेंद्र कौन से जिले से बात कर रहे हैं? रहेगा कौन से जिले से बात कर रहे हैं सुरेंद्र आप? क्या जी? आप कौन से जिले से बात कर रहे हैं? मैं रोहतक जिला से बात कर रहा हूँ, रोड से ही बात कर रहा हूँ। मैं फोन का प्रोग्राम देखते हुए खराब से आगे से। जी, तो ये बताएं कि आपके इलाके में क्या किसानों की फसलें बिकी हैं? क्योंकि रोहतक के किसान भी तो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, वो भी तो जा रहे हैं। मैडम, फसलें जो बिकती हैं वो ऐसे बिकती हैं, 2 महीने बाद में मान लो बाजरा गया, सरकार ने बाजरा खरीदा है, तो बाजरा एक एकड़ के अंदर बाजरा 15 क्विंटल निकलता है, और सरकार 8 क्विंटल खरीद रही है। अब 7 क्विंटल बाजरा हम कहाँ लेकर जाएं? दूसरा न्यू का है कि ये कंपनी ये ज्यादा भाव पर खरीदेंगी। 1 किलो अनाज ये सरकार ने तो बता दे, वो कंपनी ने किसी का सरकार के भाव से खरीदा हो। सरकार के भाव से हमेशा नीचे बिकता है, कोई भी प्राइवेट फर्म जो है सरकार के भाव पर भी लेती, ऊपर तो कहाँ से लेगी? अगर कंपनी आएंगी महंगा खरीदेगी। मेरी ये राय है सरकार की आपके माध्यम से, एमएसपी पर सरकार खरीद करके कंपनियों को दे दे, जो मुनाफा होगा 50 किसान को दे दो, 50% सरकार रख लेगी। तो ये राय है, ये सारी बरगलाने वाली बात है। इस देश का इन्होंने नाश कर रखा है। अब वो बड़ौदा चुनाव में जो किसान समर्थन करे थे विधेयकों का, अब किसान कहाँ है? वो सारे किसान यहाँ आ गए, वो पैसे देकर लोग ट्रैक्टर ले जाया कर दे। हाँ, ये सारी झूठी बात है, इन्होंने नाश करना इस देश। अब ये कहते हैं सब्जी महंगी हो जाएंगी। अरे सब्जी महंगी कहाँ हो जाएगी? सब्जी तो खत्म हो जाएगी। तो सब्जी पैदा करने वाला जो है वो नहीं रहेगा, तो सब्जी महंगी नहीं, सब्जी बचेंगी नहीं। और दूसरी आपके माध्यम से ये बताता हूँ, ये हमारा नाम लेकर बदनाम करते थे, हरियाणा का धुआं, पंजाब का धुआं आ गया, वो धुआं हमारा नहीं था, वही नहीं का धुआं था। अब जो धुआं उठाने वाले थे ना, वो ट्रैक्टर वो धुआं उठाने वाले आ रहे हैं, और वो फैसला करके जाएंगे। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सुरेंद्र दलाल चिड़ी रोहतक से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नेत्रपाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नेत्रपाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कृषि कानूनों के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में क्या राय आपकी? मैडम, सबसे पहले तो सरकार बिल्कुल ही अंधी और बैरी सरकार है ये। इस सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। किसान इतने बैठे हैं, इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, इनको अपने एसी कमरों से फुर्सत नहीं मिलती। ये अपनी एसी कमरों में बैठे, इनको जमींदारी का खेती बाड़ी का कोई ज्ञान नहीं है। कुछ कानून जो इनको लिख के देते हैं वो बनाते हैं। इनको जमींदार का क्या हाल होता है, कैसे खेत में पानी लगाता है, कैसे अनाज पैदा करता है, इनको कोई मतलब नहीं इस चीज है कि कैसे जमींदार दुखी होता है। इनको तो सिर्फ कागज पे जो इनको लिख को दे देते हैं अफसर, वही बना के दे देते हैं। इनकी किसान की परेशानी नहीं इनका। और ये जो कानून बनाए हैं, ये तो इतने गंदे कानून बनाए हैं। आप एक चीज बताओ, हम खेती बाड़ी करते हैं, कपास धान बोते हैं, गवर्नमेंट ने रेट कपास का रेट कर रखा है 5800 रुपए। हम खुद कपास बेच का है 4800 रुपए, 4900 रुपए, गवर्नमेंट खरीदती ही नहीं। फिर फायदा क्या होगा गवर्नमेंट का रेट पक्का करने का? गवर्नमेंट सिर्फ नाम मात्र के लिए कर रही है, कुछ खरीद नहीं करती। बाजरे के पैसे अब तक नहीं आ लिए। धान प्राइवेट डालने पड़ते, सरकार खरीदती नहीं। जो सरकार ने बात तय किया है उस पर खरीदो कम से कम, उससे ऊपर नहीं तो कम से कम जो रेट तय किया उस पर तो खरीदो। ये उस रेट पे भी नहीं खरीदते, फिर आड़ती के पास मजबूरी में जाना पड़ता है। जमींदार कहाँ जाएगा? और बिल्कुल इनको कोई मतलब नहीं जमींदारी से, ना इनको जमींदारी का ज्ञान है कोई भी। जमींदार कैसे दुखी होता है, कैसे फसल तैयार करता है, एक जीरी या कोई फसल तैयार करने में कितना टाइम लगता है, कैसे उसको खेत में मेहनत करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया नेत्रपाल, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कार्यक्रम में किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं
और उन्होंने अपनी राय दी। उनका कहना है कि जो कृषि कानून है ये उनके हित में नहीं है। सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की गई कि किसानों को समझाया जाए, बुझाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो कोशिश की गई वो भी नाकाम नजर यहां पर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।